बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 5 मार्च और दिन है बुध का। अहम तरीन तफसीलात के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं। ट्रंप की जानिब से एक स्टेटमेंट दिया गया और उस स्टेटमेंट में पाकिस्तानी हुकूमत की तारीफ की गई, क्योंकि एक कमांडर जो है वो उनके हवाले किया गया था जिसने जो प्लानिंग है वो की थी काबुल एयरपोर्ट पर हमले की, जिसमें 13 जो फौजी अफसरान थे अमरीकी वो भी उसमें मारे गए थे। सवाल यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि उम्मीद तो हम ये लगाए बैठे थे कि ट्रंप जो है वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो है वो उसकी तरफ से कुछ किया जाएगा, लेकिन उल्टा वो तो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत की जो तारीफ है वो कर रहा है और उनका जो शुक्रिया है वो अदा कर रहा है। तो ये क्या अचानक से हो गया? कुछ हकीकत आपके सामने में रखूंगा, कुछ हकाइक आपके सामने में खोल कर रखूंगा कि जो मंजरनामा इस वक्त नजर आ रहा है असल में वो नहीं है। और ये जो शुक्रिया अदा किया गया ट्रंप की जानिब से, और इस शुक्रिया के बाद यहाँ पर पाकिस्तान में भी बड़े भंगड़े डाले जा रहे हैं। चुनतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो फूले नहीं समा रहे और ट्वीट उन्होंने फ़ौरन जो है वो दाग दी है। एक मरतबा फिर से मिठाइयाँ खाने में इन्होंने जल्दबाजी कर दी है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर साहब ने एक सनसनी खेज़ किस्म का बयान दिया है। एक मरतबा पहले भी उन्होंने आर्मी चीफ साहब के हवाले से बयान दिया था और अब एक और भी उनका बयान सामने आया है। इस बयान पर भी कुछ जो तफसीलात हैं वो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। तो आगाज़ करते हैं जी कि ये जो ट्रंप की जानिब से एक खिताब किया गया, अच्छा ये जो उसने खिताब किया ना, इसमें उन्होंने ओवरऑल बहुत सारी कंट्रीज़ के हवाले से अपने जो व्यूज़ थे वो ट्रंप की जानिब से दिए गए। और इसमें जब पाकिस्तान की बारी आई तो पाकिस्तान का उसने शुक्रिया इस हवाले से अदा किया जी कि जो एक कमांडर थे या दहशतगर्द कमांडर थे और जिसने काबुल एयरपोर्ट के ऊपर उस वक्त जो है वो एक सुसाइड अटैक कह दें या हमला कह दें, उसकी प्लानिंग की थी और वो फिर अटैक हुआ जिसमें कोई 170 के करीब जो अफगान शहरी थे वो मारे गए और या शहीद हो गए। और दूसरी तरफ जो अमेरिका के 13 फौजी थे वो भी उसमें जो है वो मारे गए। तो इस पर ट्रंप को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी था और ट्रंप ने आते साथ जो एक हुक्म दिया था वो यही था कि वो जो है कमांडर उसको अरेस्ट करना है और फिर उसके बाद अमेरिका के जो मुतलका हुकाम और पाकिस्तान के उनका आपस में रब्ता था और फिर CIA ने जो है वो एक टिप दी कि इस जगह पर वो कमांडर है। तो फिर पाकिस्तान के जो हैं हुकाम वगैरह उन्होंने उसको अरेस्ट किया और वो अमेरिका के हवाले कर दिया। तो ये जो है वो सारी कहानी इस वक्त आप सुन भी रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद ही शहबाज शरीफ जो है उनका एक ट्वीट भी आता है और यहाँ पर जो कुछ एस्टेब्लिशमेंट के जो सहाफ़ी समझे जाते हैं उन्होंने भी बड़े भंगरे डाल दिए और जो है वो लफ्ज़ यूथिया जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इस तरह से मुखातिब करके कहना शुरू कर दिए, देखें जी आप तो कह रहे थे कि ये तो इमरान खान की रिहाई के लिए कोई वहाँ से फ़ोन कॉल आएगी, लेकिन वो तो नहीं हुआ, बल्कि मौजूदा जो हुकूमत है इसका तो वो ट्रंप शुक्रिया अदा कर रहा है। अब पहले तो आप ये शहबाज शरीफ का जो ये ट्वीट है मैं वो आपके सामने रखता हूँ। इस ट्वीट के अंदर ही इन्होंने जो है वो डंडी मारी और 2 नंबरी की है। फिर उसके बाद कुछ हकायक हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि आखिर ऐसा क्यों किया ट्रंप ने और अब क्या कोई नई शराकत दारी जो है वो कायम होने जा रही है। जिस तरीके से मुशर्रफ के टाइम पर अमेरिका और पाकिस्तान की जो एक शराकत दारी थी और फिर उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान में कैसे जो दहशतगर्दी की एक लहर थी वो भी आई। तो पहले इस तरफ ज़रा समझने के लिए ये चीज़ पहले आप ज़रा सुनिए। अच्छा, शहबाज शरीफ की जानिब से रद्द-ए-अमल दिया गया जी और उन्होंने ये कहा अपनी ट्वीट के अंदर कि हम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिते में दहशतगर्दी की कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार और हिमायत को तस्लीम करने और सराहने पर शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा, ये अल्फाजों पर गौर कीजिएगा, पाकिस्तान के किरदार और हिमायत को तस्लीम करने और सराहने पर शुक्रिया अदा करते हैं। तो ट्रंप ने अपने उस बयान में कहाँ पाकिस्तान के जो है वो किरदार और हिमायत को तस्लीम किया और कहाँ पाकिस्तान को सराहा? उसने तो सिर्फ उस कमांडर को हवाले करने में का जो शुक्रिया है वो अदा किया। हाँ, एक कहाँ पर जो पाकिस्तान ने ये दहशतगर्दी की जंग लड़ी इस हवाले से उसने जो किरदार है उसको सराहा। किस किरदार को सराहा? उसने और कुछ भी नहीं कहा, स्पेसिफिक बड़ा छोटा सा उसने बयान दिया और कहा जी कि वो कमांडर उसने हमारे हवाले कर दिया है जी और इस पर हम उनका जो शुक्रिया है वो अदा करते हैं और उसको वो जो है अब हम अपनी अदालतों में उसको जो सज़ा है वो दिलवाएंगे। तो एक तो ये शहबाज शरीफ साहब आप जो है वो मिठाई खाने में ज़रा जल्दी कर गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की कोशिशों में एक अहम किरदार अदा किया है और पाकिस्तान दहशतगर्दों और अस्करियत पसंद ग्रुपों को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए महफूज पनाहगाहों की फराहमी को रोकने पर यकीन रखता है। हम दहशतगर्दी से निपटने के लिए
कि अपने अज़्म पर साबित कदम है। इस कोशिश में पाकिस्तान के 80,000 से ज़ायद बहादुर फौजियों और शहरियों की जानें कुर्बान की और हम इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए अमेरिका के साथ करीबी शराकत दारी जारी रखेंगे। तो ये जो बयान दिया है जी, इस बयान से ये साबित होता है कि ये कितने डेस्परेट हैं कि जो बाइडन इंतज़ामिया में हाथ था सरों पर, वो ट्रंप इंतज़ामिया में भी वो जो हाथ है वो इनके सरों पर रहे। क्यों रहे? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर उसके बाद जो कुछ यहाँ पर किया जा रहा है, जितने खुलकर यहाँ पर जो फस्तायत है वो की जा रही है, फॉर्म 47 की हुकूमत जो है वो चलाई जा रही है, तो वो इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगी। अगर अमेरिका से कोई इस तरह की स्टेटमेंट आ जाती है या वो ये कह देता है जी कि यूक्रेन के मामले में अभी वो फंसा हुआ, उसके बाद जब वो पाकिस्तान का रुख करेगा तो कहेगा जी कि ये रिजीम जो है वो ये जो मौजूदा हुई है इसको अब जो है वो ख़त्म करें, तो उसके बाद अगर यूरोप, कनाडा ये और पूरा यूरोप और बरतानिया ये अमेरिका के सामने जो है वो खड़े नहीं हो सके, तो फिर यहाँ पर जो ताकतवर हैं वो कैसे हो सकेंगे। तो बहरहाल जी, एक तो इनके बयान में मैंने आपको बता दिया कि ये डेस्परेट कितने ज़्यादा हैं, और दूसरा ये जी कि उसने सिर्फ़ और सिर्फ शुक्रिया उस कमांडर की हवालगी के हवाले से किया, बाकी कमांडर या दहशतगर्द जो भी हैं, बाकी किसी किस्म का जो किरदार को सराहने वाली बात है या जो दहशतगर्दी के हवाले से जो पाकिस्तान की जो कोशिशें या इनके हवाले से कोई हिमायत का जो जिक्र है वो नहीं किया गया। अब जी इसी पर मैं मज़ीद आगे बढ़ता हूँ, और दो इम्पोर्टेंट, एक तो अमेरिका में पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर डॉक्टर मरीहा लोधी, और दूसरा जी एक आलमी अमूर के तज्ज़ियाकार और साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर माइकल कुगलमैन, इन्होंने जो है वो इस पर अपनी कोई स्टेटमेंट या ट्वीट जो बयान है वो दिया है। और इस बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बयान है, इसमें जो कुछ उन्होंने कहा इसको समझने की ज़रूरत है। फिर ये जो सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी कि ट्रंप ने जो कुछ किया और यहाँ से जो रद्द-ए-अमल आ रहा है और मंजरनामा जो इस वक्त दिखाया जा रहा है असल में वो नहीं है। पहले तो मलीहा लोधी साहिबा के ऊपर मैं आता हूँ जी। वो कहती हैं कि इस हालिया पेशरफ से ये बात वाज़ेह हुई कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इंसदादी दहशतगर्दी के लिए काम जारी है, ताहम वो समझती हैं कि इसे हम बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं समझना चाहिए, क्योंकि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में अभी इतनी गर्मजोशी नहीं है। इससे हमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं समझना चाहिए, यानी कि इसके बाद जो उम्मीदें बांध ली गई हैं यहाँ रजीम चेंज वाले और जो भंगड़े डाल रहे हैं, इसको आपने इतनी बड़ी बात नहीं समझना। अभी तक ताल्लुकात में वो गर्मजोशी नहीं है। वो कहते हैं कि अब अमेरिका की नज़र में पाकिस्तान की वो अहमियत नहीं रही जो पहले थी, क्योंकि पहले वो अफगान वार वाला मामला था, अब वो चीज़ नहीं है। अमेरिका इनखला कर चुका है, और वो अहमियत क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रंप जो है उसका जो मकसद है, जो उसने एक एजेंडा भी अपना जो है वो जारी किया था और जो वादे करके आया था, वो पीस है, और वो चीज़ उसने यूक्रेन के अंदर इम्प्लीमेंट करके दिखाई है। तो वहाँ पर जो रिजीम चेंज हुआ और उसको ट्रंप रिवर्स कर रहा है, उसके नतीजे में जो पाकिस्तान में रिजीम चेंज और फिर साइफर और वो सारी कहानी आई, उसको कैसे ये छोड़ सकता है? वहाँ पर अगर ये पीस की बात कर रहा है, तो अब पाकिस्तान के अंदर जो है वो और जिस तरह से अमेरिका के अंदर कोशिशें भी हो रही हैं जो विल्सन की जानिब से, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से, तो अब वो अहमियत नहीं है, यानी कि जो अफगान वार के टाइम पर थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नुक्ता है जी, जो कि जिस तरफ उन्होंने इशारा किया है। मलिया लोधी समझती हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान दोबारा से ताल्लुकात अस्तवर करने की ज़रूरत है, जो अभी तक नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि ताल्लुकात पिछले 3-4 साल से चौराहे पर हैं और उनको दोबारा से अस्तवर करने की ज़रूरत है। 3-4 साल से चौराहे पर हैं। हालांकि बाइडन इंतज़ामिया के टाइम तो बड़े ठीक मामला थे, लेकिन फिर वो कह रही हैं कि चौराहे पर हैं। और 3-4 साल से कौन है? बाइडन इंतज़ामिया और यहाँ पर PDM और ये चुनतखब हुकूमत। उससे पहले ट्रंप और इमरान खान की मुलाकात भी हुई और दोस्ती भी थी और गहरा ताल्लुक भी था। उस टाइम चौराहे पर नहीं थे, चौराहे पर कब हैं? अब हैं। उनका कहना था कि अमेरिका के अफगानिस्तान से इनखला के बाद ताल्लुकात में कमी आई, अब ज़रूरत है कि ताल्लुकात को वसी बुनियाद पर अस्तवर किया जाए। अच्छा, अब आता हूँ जी, जो माइकल कुगलमैन ने ट्वीट किया, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको ये मालूम होगा जी कि अब हो क्या रहा है असल में। करने की जो कोशिशें हैं अमेरिका से ताल्लुकात बनाने की, वो कोशिशें क्यों की जा रही हैं और किस तरह से की जा रही हैं। अच्छा जी, माइकल कुगलमैन ने कहा है जी कि आज ट्रंप की जानिब से काबुल एयरपोर्ट हमले में मुलव्वस शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया के दहशतगर्द को तलाश करने और पकड़ने में ताउन करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया। CIA डायरेक्टर और FBI के सरबराह जो हैं, उन्होंने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ राब्ते में थे। लगता है
कि पाकिस्तान अमेरिका का इंसदाद दहशतगर्दी के मामले पर ताउन का दोबारा आगाज़ हो रहा है। इंसदाद दहशतगर्दी मामले पर ताउन का दोबारा आगाज़ हो रहा है, ऐसा लगता है। यानी कि इससे ये एक थ्योरी जन्म ले रही है कि आप देखेंगे 3 अटैक्स हुए हैं पिछले एक हफ्ते के अंदर, 2 रमज़ान में और 1 रमज़ान से पहले जो आखिरी कुछ दिन चल रहे थे। 3 अटैक्स, ये क्या थी? दहशतगर्दी थी। तो इससे जी आप ये जो है वो जो शिद्दत पसंद था उसको हवाले किया और क्या बदले में मांगा जाएगा, ये एक थ्योरी जो है वो बन रही है कि हमारे साथ जो ताउन है वो किया जाए, यानी कि दोबारा से जो डॉलर्स हैं वो दिए जाएं, या वो जो मुशर्रफ वाला एरा है किसी ना किसी फॉर्म के अंदर उसका दोबारा इस तरह से आगाज़ हो कि हम जो है वो फ़ाइट करें और जो पैसे हैं, जो डॉलर्स हैं, वो हमें मिलते रहें। ये और इससे क्या होगा जी, ट्रम्प को चूँकि हम खुश भी कर रहे हैं, उसको हमने बंदा भी पकड़ कर दे दिया, तो हमारे साथ जो ताउन है वो जारी रहेगा और ये जो मौजूदा रजीम है ये इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगी। तो ये वो इन बिटवीन द लाइन है, या ये जो एक थ्योरी है वो इस वक्त बन रही है इन डेवलपमेंट्स के बाद। उन्होंने इस अहमियत से मुतल्लिक मज़ीद लिखा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के बारे में अमरीकी खदशात से फ़ायदा उठाना चाहता है, अमरीकी खदशात से फ़ायदा उठाना चाहता है और अमेरिका के साथ एक नई सिक्योरिटी पार्टनरशिप कायम करना चाहता है। ऐसे में अमरीकी इंतज़ामिया का एतमाद जीतने में मुश्किल होगी। अच्छा, उन्होंने क्या कहा जी कि अमेरिका के साथ एक नई सिक्योरिटी पार्टनरशिप कायम करना चाहता है, लेकिन अमरीकी इंतज़ामिया का एतमाद जीतने में उनको मुश्किल होगी। इसका क्या मतलब है कि एतमाद जीतने में मुश्किल होगी? क्योंकि जो ट्रम्प है वो वार रही वो चाह रहा है पीस, वो चीज़ों से पीछे निकल रहा है। वो कह रहा है जी कि हम पैसा वार में आपको क्यों दें, यानी कि ज़ेलेंस्की ने ये कहा था ना ट्रम्प को कि अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, पैसा नहीं देंगे इस जंग के अंदर, तो फिर हमारे पास रूस आपकी तरफ आएगा। तो ट्रम्प ने उसको कहा था आप हमारी फिक्र ना करें। तो अगर यहाँ से ये थ्योरी जन्म ले रही है जी कि हमें आप जो है वो पैसे दें और हम जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर दहशतगर्दी जो है वो आपकी तरफ भी आएगी, तो ये वही सेम उसको जो उसने जवाब दिया है। तो इसमें मैं आगे चलकर ज़ल्मे खलीलज़ाद का भी एक उन्होंने ट्वीट किया, वो भी आपके सामने रखूंगा। उन्होंने भी ये बात की है कि ये वही सेम सिनेरियो बन रहा है और वही सेम जवाब जो है वो यहाँ पर भी मिलेगा कि नहीं, हम वो पैसे आपको क्यों दें, आप क्या करें। जिस तरीके से वो सफारती सतह के ऊपर दोनों के मामलात और पीस यूक्रेन रूस के ठीक होंगे, इस तरह से आप भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है वो, क्योंकि जो आप उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं उसी तरह से वो भी आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, तो सफारती सतह पर पीस से जो मामलात हैं वो हल करें, कोई जो मज़ीद आगे जंग है वो जारी नहीं रहेगी और अमेरिका को बदले में कुछ देना होगा। ये जी इन्होंने कहा है। अच्छा, अब मैं आता हूँ जी जो ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। ये जी जो लास्ट ट्रम्प का एरा था उसमें उनके साथ थे और पाकिस्तान अफगान और इन इश्यूज़ के ऊपर जो है वो उनको एडवाइस करते थे। अच्छा, इन्होंने एक ट्वीट किया, वो लंबा चौड़ा ट्वीट है, उसका मैं आपको जो सारी कहानी है वो बताता हूँ। उन्होंने उसके अंदर जो ट्वीट है वो क्या किया। ट्वीट उन्होंने ये किया जी कि ये जो फ़ाइट चल रही है और पिछले एक वीक से अफगान और पाकिस्तान जो बॉर्डर है इसके दरमियान भी चल रही है, तो यहाँ से इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उनकी सरजमीन से दहशतगर्दी होती है और वहाँ से जो है वो यहाँ पर जो इल्ज़ामात हैं वो लगाए जाते हैं। तो इससे हो क्या रहा है, मिलियन ऑफ डॉलर्स की जो ट्रेड है वो रुकी हुई है, बॉर्डर्स के ऊपर जो ट्रक्स हैं वो रुके हुए और उनका जो नुकसान है वो होता जा रहा है। और अब जो है वो किस चीज़ के ऊपर दोनों ने फोकस करना है कि ट्रेड कंटिन्यू करें, अपनी इकोनॉमी को ठीक करें और दोनों क्या करें, दोनों बैठे और सफारती सतह पर जो चीज़ें हैं वो हल हों। और ये जो है जी कि टेररिज्म या दहशतगर्दी की जंग, यही सारी चीज़ें ये अब ये ख़त्म होनी चाहिए। ये ज़ल्मे खलीलज़ाद हैं और ये इन बिटवीन द लाइन इस तरह की ट्वीट करके ये मैसेज पहुंचा चुके हैं कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो ज़रूरी है और अब आप वही जो पुराना चूरन है वो नहीं बिक सकता और वो पुरानी जो चीज़ें हैं वो अब नहीं चल सकती हैं। अब जो पॉलिसीज़ हैं वो तब्दील हो चुकी हुई हैं और यहाँ तक भी उन्होंने इशारा दे दिया जी कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है ये स्टेट पॉलिसी अब उनकी बन चुकी है, क्योंकि इमरान खान साहब रिहा होंगे तो वो जो है वो सही, उससे क्या आएगा, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी और चीज़ें जो है वो पीस की तरफ जाएंगी। तो इस वक्त जी ये कुछ नक्शा बन रहा है जो मेरी समझ में आया है, आपके साथ मैंने जो चीज़ें हैं वो शेयर कर दी हैं। देखें इस पर मज़ीद जो है वो क्या बनता है, कहाँ पर जो हालात हैं वो जाते हैं। आखिर में जी बल्कि अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से आपको बताता चलो जी, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब ने जो नाराज़गी का इजहार किया ना कि पेशावर में स्टेडियम आपने मेरे नाम पर क्यों रख दिया, तो उस पर उन्होंने कहा जी कि ये मैंने नहीं रखा, असल में
ये अवाम की ख्वाहिश थी, लोगों की ख्वाहिश थी, तो उस ख्वाहिश को मैंने पूरा कर दिया। बाकी इमरान खान साहब का हुक्म है वो मैंने मानना है और मैं उसका नाम जो है वो तब्दील कर देता हूँ। अली अमीन गंडापुर साहब से कोई पूछे तो इमरान खान साहब जो अवाम है, अवाम की ख्वाहिश तो इमरान खान साहब की रिहाई भी है, अडयाला जेल के बाहर धरना भी है, तो अभी तक उसमें आपने क्या किया? वहाँ पर तो आप नहीं बोलते कि अवाम की ख्वाहिश है तो उसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट करें। यहाँ पर जो है वो आपने ये जो काम है वो कर दिया है। तो बहरहाल जी, ये कुछ आज की आम तरीन तफसीलात थी। राय का साथ कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।